एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का कल जो पेपर योग शिक्षा का होने जा रहा है 16 जून, पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है और सभी प्यारे भैया बहनों को एक अनुमान लग जाएगा कि आपको योग शिक्षा में जो प्रश्न कैसे दिए जाएंगे और किस प्रकार आपको प्रश्नों को याद करना है। सभी छात्र इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें। मेरे सभी प्यारे भैया बहन जो आज हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। सभी साथियों को सभी विषय के जो क्वेश्चन पेपर हैं मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं और 100% माय डियर फ्रेंड्स उनमें से ही प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए आप प्रश्नों को पूरा देखें, अच्छे से याद करें और अच्छे से प्रयास करें। ठीक है, तो बिल्कुल आपको अच्छे से याद करना है। कल आपका अच्छा पेपर जाएगा, ये उम्मीद हम आपसे करते हैं। 25 नंबर का पेपर होगा। ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और सभी जो विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें। ठीक है, बिना देर किए शुरुआत करेंगे हमारे क्वेश्चन से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। ठीक है, तो पूरा पेपर आपको देखना है। ये आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि योग का उद्देश्य है। तो योग का जो उद्देश्य होता है किससे होता है? शारीरिक विकास से योग का उद्देश्य होता है और मानसिक विकास से भी होता है। दुखों का उन्मूलन, इससे भी योग का उद्देश्य है। तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। उपरोक्त सभी जो आंसर होगा वो सही हो जाएगा, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन ध्यान रखेंगे, 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें आपको 21 जून ध्यान रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गीता के किस अध्याय में ध्यान की पद्धति का वर्णन किया गया है? श्रीमद् भागवत गीता के कौन से अध्याय में ध्यान की पद्धति का वर्णन हुआ था? तो इसमें आपको ध्यान रखना है 6वें अध्याय में ध्यान का वर्णन हुआ था। और गीता जो लिखी गई थी प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपको ध्यान रखना है, महर्षि वेद व्यास के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता की रचना होती है। और गीता का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? युद्ध भूमि में जन्म होता है। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में ये सभी क्वेश्चन याद करेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा, मेरे सभी प्यारे भैया बहनों को पूरा पेपर बताऊँगा कि योग का प्रभाव पड़ता है। तो योग का जो प्रभाव होता है रक्त संचार पर पड़ता है, त्वचा पर पड़ता है, श्वसन तंत्र पर भी योग का प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट जरूर लें और सभी प्रश्नों के आंसर बताऊँगा तो आप निश्चिंत होकर पूरा पेपर देख कर जाएँ। शरीर की रचना एवं उसके विभिन्न अंगों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो शरीर की रचना एवं उसके विभिन्न अंगों के संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है शरीर रचना विज्ञान में किया जाता है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? शरीर रचना विज्ञान आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपके 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसके बाद जो 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो उनके भी आंसर बताऊँगा। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट भी लें और अच्छे से उन्हें याद करें। जैसा कि प्रश्न आप देख सकते हैं, पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन के नाम लिखिए कोई 4, यानी कि कोई 4 आपको बताना है। योग के 4 उद्देश्य लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों इनके आंसर आपको मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना है। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है। जैसा कि प्रश्न पूछा गया था आपसे कि पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले किन्हीं 4 आसनों के नाम लिखिए। तो जो 4 आसन होते हैं, एक शवासन होता है, एक सर्वांगासन होता है, एक हलासन होता है और एक सेतु बंधासन होता है। तो ये आपको 4 याद रखना है। आप इसका क्या करें, एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी 2 नंबर में आएगा और आपसे पूछा गया था इसमें कि योग के कोई 4 मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो 4 जो उद्देश्य होते हैं, एक होता है शारीरिक स्वास्थ्य। तो इसमें लिखना है शरीर को लचीला, मजबूत और रोगों से मुक्त ये रखता है। मानसिक शांति में लिखना है मानसिक तनाव, चिंता और क्रोध को कम कर मन को शांत करता है। एकाग्रता में वृद्धि में लिखना है ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाना। आध्यात्मिक विकास में लिखना है आत्मा का परमात्मा से मिलन और आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करना। तो इसमें आपको योग के 4 मुख्य उद्देश्य लिख कर आना है। तो यहाँ से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब जो अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ इसे आपको देखना है। ध्यान के प्रकार कोई 4, चिंता क्या होती है, धारणा का क्या अर्थ है। तो इनके आंसर भी आप याद करके जाएंगे। देखिएगा, ध्यान के प्रकार जो लिखिए क्वेश्चन आया था, एक होता है विपासना ध्यान, एक होता है सजगता ध्यान, एक होता है मंत्र ध्यान और एक होता है योग निद्रा ध्यान।
तो ये चारों जो ध्यान हैं आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। विपासना ध्यान में लिखना है आत्म अवलोकन के माध्यम से आत्मशुद्धि, और सजगता में लिखना है वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। मंत्र ध्यान में लिखना है मन को एकाग्र करने के लिए किसी शब्द या मंत्र का जाप करना। और आपका जो योग निद्रा ध्यान है इसमें लिखना है गहरी शिथिलता और सचेत नींद की अवस्था, तो ये आपको लिखना है। 5वां क्वेश्चन आएगा आपकी परीक्षा में कि चिंता क्या होती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि चिंता एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति भविष्य की घटनाओं को लेकर अत्यधिक भय, घबराहट या बेचैनी महसूस करता है। यह अक्सर तनाव के प्रति शरीर की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन जब यह अनियंत्रित हो जाती है तो यह दैनिक जीवन को प्रभावित करने लगती है। तो इतना आपको चिंता में लिख कर आना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा कि धारणा का क्या अर्थ होता है। तो चित्र में हिंदी धारणा लिखा गया है, अंग्रेजी में देखिएगा। धारणा का अर्थ आपको यहाँ से लिख लेना है। धारणा महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का 6ठा अंग है। इसका अर्थ है चित्त को किसी एक वस्तु, विचार या बिंदु पर एकाग्र करना या ध्यान की पूर्व अवस्था है। इतना आपको ये लिख कर आना है, ठीक है। इसके बाद में आपको जो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं, आप इनका एक स्क्रीनशॉट लेकर माय डियर फ्रेंड्स ChatGPT के माध्यम से इनके आंसर आप निकाल लीजिएगा। और ये 4 नंबर के 7वां और 8वां 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप इनके स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि 100% प्यारे बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं और आपकी परीक्षा में आएंगे। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।